नमस्कार, प्रणाम। मैं शिवानी और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। लोकसभा में चर्चा के दौरान चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति रामविलास की महिला युवा सांसद शांभवी चौधरी का बयान, उनका भाषण अब सुर्खियों में बना हुआ है। दरअसल यह उनका पहला भाषण था लोकसभा सत्र के दौरान और यह तगड़ा भाषण जब उन्होंने दिया तो सभी के सभी हैरान हो गए। एक तो युवा महिला सांसद और ऐसे में उनका यह पहला भाषण, जबरदस्त तैयारी के साथ वो सदन के सत्र में पहुंची और बता दें आपको कि नरेंद्र मोदी की कामों की सराहना करते हुए शांभवी चौधरी ने ऐसी बातें और ऐसी मांगे रख दी है जिसका अब तक लेखा जोखा खुद चिराग पासवान नहीं रख पाए। यानी कि आपको बता दें कि जदयू के तमाम नेता और खुद पार्टी के अध्यक्ष यानी कि एलजेपी-आर के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कई दफा इस मामले को लेकर चर्चा की, लेकिन अब तक इतनी बुलंदी से आवाज संसद में नहीं रख पाए जैसा कि शांभवी चौधरी ने रखा है। यानी कि जदयू और एलजेपी-आर के अध्यक्ष चिराग पासवान की अरसों से मांग अब शांभवी चौधरी ने उठाई तो सदन के तमाम सदस्य देखते रह गए, सुनते रह गए। आपको बता दें कि पीएम मोदी की तारीफों की पुल बांधने के बाद शांभवी चौधरी ने कहा कि मैं पीएम नरेंद्र मोदी से अनुरोध करती हूं कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जे में रखा जाए, उसके लिए जो भी नीति आयोग के प्रावधान है उसे देखा जाए, उसमें अगर बदलाव करने की जरूरत पड़ती है तो इस पर दृष्टि डाला जाए। इन तमाम बातों को लेकर शांभवी चौधरी खुलकर सदन में बोलती हुई नजर आई है। तो मैं चाहती हूं कि पहले वो अनोखा वीडियो आप भी देख लीजिए। व्यक्तियों को पीएम आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा मिला है। 25 करोड़ लोगों को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के बाहर लाया गया है सर, और 80 करोड़ आबादी को पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लाभ लगातार मिल रहा है। एनडीए की सरकार ने बिना धर्म जात पूछे गरीबों का उत्थान किया है और उत्थान के लिए लगातार काम कर रही है। सर, हम बिहार से आते हैं और बिहार ने 2005 से लगातार एनडीए को बुलंदी और मजबूती दी है। बिहार में एक नेता, नियत, नेतृत्व और कड़ी निष्ठा से एनडीए बिहार को उसका गौरव और एक नया कीर्तिमान वहां पे विकास का गढ़ रहा है। हमारे पार्टी के नेता श्रद्धेय रामविलास पासवान जी ने लगातार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पद चिन्हों पे चलकर दलित, शोषित और वंचित वर्गों को आगे बढ़ाया है। आज हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात कर रहे हैं और उनका एक कोट पढ़ना चाहेंगे। I measure the progress of a community by the degree of progress which the women have achieved. सरकार ने Women Reservation Act दे करके 33% आरक्षण दे करके सांसद में महिलाओं के आवाज़ को ना सिर्फ बुलंदी दी है बल्कि उनके अधिकारों की भी लड़ाई लड़ी है। लखपति दीदी की योजना, उज्ज्वला योजना और महिलाओं को मुद्रा लोन दे करके महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया गया है। अगर आज हम आर्थिक स्थिति की बात कर रहे हैं तो हमें अर्थव्यवस्था की भी बात करनी चाहिए, और देश आज विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और 2047 तक विश्व की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत देश को विकास का एक व्यापक स्वरूप मिल रहा है। किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को न्यूनतम राशि मिल रही है जिससे उनकी स्थिति में बढ़ोतरी हो रही है, और आत्मनिर्भर भारत का जो ये सोच है उससे भारत विश्व स्तर पर एक अपना पहचान बना रहा है। अगर हम विश्व स्तर की बात करें तो G20 के न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में 100% ग्लोबल कंसेंसस के साथ भारत आज एक विश्व मित्र के रूप में स्थापित हो रहा है। ऑनरेबल स्पीकर सर एक युवा हैं और युवाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हम कहना चाहेंगे कि एनडीए की सरकार में द यूथ इज बीइंग इक्विप्ड विद नेसेसरी स्किल्स एंड नॉलेज टू फेस ग्लोबल चैलेंजेस विद इनिशिएटिव्स लाइक स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया एंड स्टार्टअप इंडिया। सर, बिहार के युवाओं की लगातार एक मांग रही है कि बिहार को विश्व राज्य का दर्जा मिले।
बिहार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसीलिए हम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि इसके लिए अगर नीति आयोग में कुछ बदलाव किया जाए तो उस पर उनकी विशेष दृष्टि हो और बिहार को भी आगे बढ़ने का सामान्य अधिकार मिले। सर, I am firmly convinced that with continuous efforts and visionary policies of the NDA government, Bihar will be an example for the development of the entire nation. I want to reaffirm our commitment and Lok Janshakti Party's commitment to NDA's leadership और हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी को भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि आज उनके वजह से बिहार की महिलाओं को और युवाओं को भी आवाज़ मिल रहा है। इस सदन की गरिमा और इस सदन के इतिहास को देखते हुए सर 2 पंक्ति पढ़ना चाहेंगे। जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। धन्यवाद स्पीकर सर, थैंक यू संभवी। जैसा कि आपने सुना कि युवा सांसद शांभवी चौधरी ने साफ साफ कहा है कि 2005 से एनडीए का सपोर्ट यानी समर्थन करते आए हैं बिहार वासी। ऐसे में बिहार के लोगों का, बिहार के युवाओं का यह मांग रहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। तो ऐसे में मैं चाहती हूं पीएम नरेंद्र मोदी इस तमाम मामले में अपनी दृष्टि डालें और नीति आयोग में जो भी बदलाव के प्रावधान नजर आते हैं उस पर वो नजर डालकर इन प्रावधानों को बदलें। हालांकि आपको बता दें कि शांभवी चौधरी ने ये कहा है कि मैं बचपन से स्कूल कॉलेजों में बापू के बारे में पढ़ती आई हूं। ऐसे में जो भी बापू के बातों पर, उनके बयानों पर, उनके कामों पर, उनके जो मार्ग रहे हैं उन पर एनडीए बखूबी अच्छे से उतरी है। ऐसे में मैं आपको बताना चाहती हूं कि बापू के कामों पर एनडीए ने बखूबी काम किया है और उनका हर सपना एनडीए पूरा करती आई है। ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए की सरकार जैसे कि गरीबों के लिए काम करती आई है, वैसा ही देखा गया है कि 55 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड वितरण करवाना, उनके हित में काम करना, गरीबी रेखा को पार करके एक नया रूप देना और यहां तक उन्होंने कहा है कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालना, 4 करोड़ लोगों को आवास देना, इन तमाम मामलों में पीएम नरेंद्र मोदी ने अच्छा काम किया है। तो ऐसे में शांभवी चौधरी ने अपनी बुलंदगी के साथ यानी बुलंद आवाज के साथ संसद के सत्र में अपनी बातों को रखा और सब हैरान हो गए शांभवी चौधरी की इस खास तगड़े बयान को, भाषण को सुनकर। शांभवी चौधरी ने कहा है कि मैं समस्तीपुर को, बिहार को रिप्रेजेंट करती हूं, तो ऐसे में मैं चाहती हूं कि मैं भले ही कम उम्र की सांसद हूं लेकिन मैं अपने बिहार वासियों के लिए, अपने समस्तीपुर वासियों के लिए काम करूं। सांसदी का ताज उन्हें लेकर नहीं चलना है बल्कि जनता के हित में काम करना है। इसीलिए पहले भाषण में शांभवी चौधरी ने तगड़ा परफॉर्मेंस दिया। हालांकि इस पर आपकी क्या राय है आप हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को आप हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज़ 24 पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। धन्यवाद।